हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समान व्यास के धातु के दो गोले, एक ठोस एवं एक खोखला गोला को समान ताप 300 डिग्री सेल्सियस वातावरण ठंडा होने दिया जाता है तो उसमें आज की दर पहला विकल्प है खोखले गोले के लिए अधिक होगी, दूसरा विकल्प है ठोस गोले के लिए अधिक होगी, तीसरा विकल्प है दोनों गोलों के लिए समान होगी, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। बच्चों सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण में समझा जाएगा कि प्रश्न जो आधारित है बच्चों ये स्टीफन नियम पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, स्टीफन नियम समझते हैं कि स्टीफन नियम क्या होता है। स्टीफन नियम, तो देखिए बच्चों, ये कोई गोला है बच्चों जिसका तापमान बच्चों T है और वातावरण का तापमान T नॉट है। अब देखिए बच्चों, जब इस गोले को गर्म किया जाता है तो गोले को जब गर्म करते हैं तो बच्चों इसका ताप बढ़ने के कारण इसके पृष्ठ से अनेक विकिरणों का क्या हो जाता है बच्चों, उत्सर्जन होता है। तो जब अनेक विकिरणों का उत्सर्जन होता है बच्चों, तो वैज्ञानिक स्टीफन ने बताया कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड में उत्सर्जित होने वाले विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इन्होंने बताया कि जो ये उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है विकिरण के रूप में, जो उत्सर्ज ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है, ये इसका मान जो होता है वो परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, ऐसा इन्होंने बताया। जब बच्चों ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक मिलता है बच्चों, ये नियतांक क्या कहलाता है, स्टीफन नियतांक कहलाता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर वातावरण का तापमान T नोट है और इस वस्तु का तापमान T है, तो यहां से इसको लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा T की घात 4 ऋणात्मक T नोट की घात 4। तो देखिए बच्चों, जो उष्मा ह्रास की जो दर होती है, ये उष्मा ह्रास की दर केवल तापांतर पर निर्भर करती है। उष्मा हानि की दर, ये क्योंकि बच्चों सिग्मा तो एक नियतांक है, ये निर्भर करती है बच्चों तापांतर पर। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो गोले दिए गए हैं, दोनों गोलों का निर्माण करते हैं बच्चों। दो गोले हैं बच्चों, इनका तापमान 300 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का वातावरण का तापमान T नोट मान लेते हैं, दोनों की त्रिज्या बराबर है और दोनों का व्यास भी क्या है बच्चों, बराबर है। तो दोनों का व्यास और दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो उष्मा हानि की दर देखिए बच्चों अपन ने देखा कि किस पर निर्भर करती है, तापांतर पर निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों, स्टीफन के हिसाब से उष्मा हानि की दर, उष्मा हानि की दर या ऊर्जा विकिरण की दर जो ये होती है, ये बराबर होती है बच्चों सिग्मा T की घात 4 ऋणात्मक T नोट की घात 4 के। अब बताइए बच्चों, जो यहां पर अपन ने उष्मा हानि की दर लिखा है सिग्मा T की घात 4 ऋणात्मक T नोट की घात 4, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है क्या कि कृष्णिका का आकार आकृति क्या है, तो इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कृष्णिका, देखिए बच्चों जो ये नियम होता है ये केवल कृष्णिका के लिए ही लागू होता है। तो कृष्णिका के उत्सर्जन की दर उसके ताप पर निर्भर करती है। निर्भर करती है कृष्णिका के आकार आकृति पर निर्भर, कृष्णिका के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करती। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। उष्मा ह्रास की दर केवल तापांतर पर निर्भर करती है, तो ये किसके लिए, दोनों गोलों के लिए समान होगी, किसी के लिए न तो कम होगी किसी के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि तापांतर क्या है बच्चों, इस स्थिति में तापांतर समान है।
तो लिख लेते हैं तापांतर समान है। अगर तापांतर अलग अलग होता बच्चों तो ऊष्मा ह्रास की दर भी अलग अलग होती, लेकिन इस स्थिति में दोनों गोलों के लिए क्या है, समान है, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, वो भी वैसे समान ही है। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।